ओम शांति। 11 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। बाबा कहते घर चलना है, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। ये देह न याद आए, देहदारी न याद आए। तो इसलिए क्या करो, शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर में बाबा ने बताया, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते, रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। श्री बाबा को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसलिए बाप शिक्षा देते, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। गीत है, जो पिया के साथ है और उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है। बाबा ने कहा, क्योंकि ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? जो पिया के साथ और उसी को ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। आत्मा जैसे ही संपूर्ण बन जाएगी, वैसे ही इस शरीर रूपी वस्तु को छोड़ करके भाग जाएगी। कली भी धीरे धीरे खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। बाबा कहते देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी हैं। कली को खिलने में टाइम लगता है। बाबा कहते कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले, कोई आधा। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, फूल बन नहीं पाती, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई ख़त्म हो जाते हैं। सेंटर्स खोलते खोलते भी ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है चटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारकती दिलाना।
राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते दे सहित जो भी संबंधी आदि दे के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्याज, मैं फलाना हूँ फलाने धर्म का हूँ, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको। दे के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज़ को से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। से बाबा को भूले तो किसका गोला लग जाएगा? माया का। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को सल कोई फारकती न दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा संपूर्ण भक्त कौन थे? तुम बच्चे थे। सबसे ज़्यादा भगवान को किसने पुकारा? तुमने पुकारा। सबसे ज़्यादा भगवान की राह किसने देखी? तुमने देखी। सबसे ज़्यादा तड़फन किसको थी भगवान से मिलने की? तुमको थी। तो बाबा कहते तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को देखो भूलते जाओ, बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा? तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे। परंतु बाप कहते इस लाइफ को तो वैल्यूबल अमूल कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में ये बातें नहीं है। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता पिता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इनका नाम है ही गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा ये किसी को पता नहीं। पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना। पुरुष शादी करते तो मुख से कहते ये मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना। फिर उनसे बच्चे होते तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है, और बाप कहेगा ये मेरे बच्चे, और बच्चे कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो। बाबा कहते हो बाबा हम आपके हो। बाबा आपने ये कैसा जादू फेरा है, और जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती, देखो फिर भी उसकी मत को कितनी जल्दी मान जाते हैं। और बाप मुख से मत देते और कितनी ऊंची पढ़ाई डेली पढ़ाते तो भी बाबा की मत को भूल जाते हैं। एक्ट ऐसी करते हैं, यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, सोने की चिड़िया था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत जैसा कोई पुण्य खंड नहीं। बाबा ने कहा अभी दोनों ताज नहीं है, ना पवित्रता का ताज है और ना ही रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज नहीं है। ना होली ना अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं।
परंतु प्रवृत्ति मार्ग तो है नहीं, वो तो घर बार छोड़ करके और जंगल में चले जाते हैं। अब क्या कोई दिखाई नहीं देगा तो फिर क्रोध आएगा किस पर? तो बाबा ने कहा उसको क्या कहेंगे? हद का सन्यास। लेकिन तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही है, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ना सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, ये है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना अमृत छोड़ विष काय को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं। मान सरोवर भी है ना, मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं। यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स हैं, कोई टुबके हैं। नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीचे। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीनता तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। अब तो भारत देश के लिए क्या गाते? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो भारत देश की क्या दशा हो गई है। ऐसी दशा किसने की? 5 विकारों ने। 5 विकारों के कारण हम धीरे धीरे आत्मा के अंदर क्या होता गया? गिरावट आती गई। आज इतनी गिरावट आ गई कि समय पर ना हम निर्णय कर सकते और ना ही परख सकते हैं। भारत हेवन था। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारती था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा क्या बनना है? व्यास बनना है। बाबा कहते सच्ची गीता सुनानी है तुमको, कोई पुस्तक आज तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गुसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते इसलिए कहा जाता सच तो बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी। बाबा ने कहा परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टिदाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते हैं तो मनुष्य समझते ये तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना। तुम्हारे लिए भी ये खेल पाल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। साक्षात्कार दीदार बाबा ने कहा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक क्या है? खेल पाल है। तो बाबा ने कहा इसमें कभी नहीं
जाना इसमें चले गए तो फिर ज्ञान में अर्थात रीति चल नहीं सकेंगे, बाप को एक्यूरेट याद कर नहीं सकेंगे, तो साक्षात्कार की कोई आस नहीं रखनी है। इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। ये तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल, ये अव्यक्त खेल। रास आदि करने वालों को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। ये है ही राजयोग, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे, यहाँ तो ये तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंसेस बनना है, राजकुमार, और तुमको राजकुमारी बनना है। फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो बेगर एम ऑब्जेक्ट। अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनका क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते, पाठशाला भी कह सकते। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। हमने ही प्रकृति के 5 तत्वों को पतित बनाया है, तो हमें ही अपनी तपस्या के द्वारा पावन बनाना है। हम जितना पावन बनाएंगे उतना हमें सुख मिलेगा। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापुर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिसकर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है। कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थोर फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ जो कि तो खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्रायः लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। प्रायः लोप का अर्थ ही है, बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये तो बड़ा सहज है। परंतु बाबा कहते माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिमानों की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है। मनुष्य में है तो बुद्धि, लेकिन बुद्धि का क्या हो गया है? ताला लग गया है। बताओ कैसे खुले? तो खोलने वाला एक ही वो परमात्मा पिता है। पत्थर बुद्धि हो गए। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। कोई की समझ में कोई बात नहीं आती है, कितना समझाओ तो समझते नहीं। तो लास्ट में उनके लिए क्या कहते? तुम तो वास्तव में पत्थर बुद्धि हो, क्या भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे है, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो। सुनना और फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। कितना सहज है, ना कर हिले ना जिव्यालय हिले ना एक उदंत, तो कितना सहज राजयोग है। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो कि ये फिल्म कैसे चलती रहती है, रुकती नहीं है। बाबा तुम जानते हो बरोबर डीटी सावरंटी थी। बाबा कहते तुम जानते हो बरोबर डीटी सावरंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे,
अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी राय साहेब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज है। बाबा ने कहा भविष्य में क्या है, तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य। बाबा ने कहा प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी तो कोई राजा निश्चित है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को बाबा कहते हैं एक्यूरेट समझना है। जो ड्रामा के राज को जान लेते वह जीवन में कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार है, बाबा ने सुनाया। नंबर 1, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। माया की मत पर चले तो ये मरे, तो माया की मत पर नहीं चलना है। नंबर 2, ये अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है, रूप भी बनना तो बसंत भी बनना है। वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव स्पष्टीकरण है। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख चिंताएं समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान का स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। अपने आप को टिकाएंगे, देखेंगे चारों तरफ से मन को हटा करके दोनों ब्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान चमकती हुई मणि के समान मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, बिंदी स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा का वास्तविक निवास स्थान वह परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मुझ आत्मा ने परम धाम से आकर के सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया, और मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते शक्तिहीन कलाहीन हो गई। मेरी पवित्रता समाप्त हो गई। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सत्य परिचय दिया और मुझे अपनी स्वयं की स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा
फिर से दिव्य गुण धारण करने के लिए, सर्व शक्तियों को धारण करने के लिए, सर्वशक्तिवान बाप से मिलने के लिए इन देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं और मैं आत्मा चली जा रही हूँ। सृष्टि रूपी आंगन से दूर मैं देख रही हूँ अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। अब मैं सूरज चांद सितारों से भी पार चली जा रही हूँ, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से ऊपर। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा सर्वशक्तिवान पिता है। मैं आत्मा देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को। ये कितनी सुंदर दुनिया मेरे सामने है, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे न्यारी और प्यारी अवस्था का अनुभव हो रहा है। मैं बाबा की किरणों के नीचे हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। मुझे आत्मा के कोने कोने में पवित्रता समाती जा रही है। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र हो गया। मैं आत्मा देह और देह के संबंधों से दूर हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक बाबा दूसरा ना कोई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।